नमस्कार दोस्तों। तो यूएस ने लगातार भारत को प्रेशर करने की कोशिश करी थी। यूएस के सारे ऑफिशियल्स ने भारत को, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के सारे बड़े बड़े ऑफिशियल्स ने भारत को प्रेशर करने की कोशिश करा था। ट्रंप ने बयान दिए थे, मार्को रूबियो ने बयान दिया था, यूएस का जो कॉमर्स सेक्रेटरी है उसने बयान दिया था, बहुत लोग सॉरी मंगवा रहे थे भारत से। इन सब ने जो है अब अपना टोन चेंज कर लिया और ये सब अपने एकदम ढर्रे पर वापस आ चुके हैं। एक चीज़ जिसको सबसे ज़्यादा कवर किया गया कि भाई भारत जो है वो क्वाड को किल कर रहा है, उसका भी जवाब यहाँ पर सीधी सीधी तौर पर मिल चुका है। यानी कि ट्रंप, इसको मैंने कवर भी किया था कि भारत क्वाड को कैसे किल नहीं कर रहा है और ट्रंप खुद उसको किल कर रहे हैं। हालांकि अब ये खुद ही ढर्रे पर आ चुके हैं। तो यूएस एम्बेसडर टू इंडिया जो होने वाले हैं, जिनका नाम सर्जियो गौर है और डोनाल्ड ट्रंप की बहुत प्राइमरी पिक हैं ये, उन सर्जियो गौर ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि ट्रंप अब भारत की विजिट के लिए क्वाड लीडर समिट जो होने वाली है वहाँ पर जाएंगे, भारत की विजिट करेंगे और वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और इस पूरी ट्रांजिशन फेज को सॉर्ट आउट करेंगे। अब ये एकदम बिल्कुल वैसी वाली बात है, एकदम घुटनों पर आ जाने वाली बात है तुरंत ही। पहले इन्होंने भरसक प्रयास किया कि किसी तरीके से भारत के ऊपर प्रेशर बनाया जाए, किसी तरीके से भारत को इतना प्रेशराइज किया जाए कि ये रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दे। और रशियन ऑयल तो सिर्फ एक बहाना था, आपको पता है कि वो टैरिफ पूरी तरीके से हटा दें। वही चीज़ जो है वो भारत ने नहीं की और उसके बाद इनको लगा था कि ये ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे इस तरीके से। लेकिन फिर जब भारत करता गया और एक पूरा बड़ा एससीओ का समिट हुआ, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट, आप मानिए चाहे ना मानिए, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ा है। और अब ये सब अपने अपने लाइन पर आ चुके हैं। सबके बयान मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा किस तरीके से जो होता है ना कि बयान, वक्त बदलता है और पूरा बयान चेंज हो जाते हैं। तो एकदम वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए वाला हाल है इनका। ट्रंप के बयान चेंज हो गए। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माय डियर फ्रेंड बोल दिया एंड आई एम गोइंग टू मीट हिम, इज़ वेरी वेरी गुड फ्रेंड। खैर ट्रंप का कोई भरोसा नहीं, डंका पति है, कुछ भी बोलता रहता है सुबह उठ के। लेकिन बाकी अगर आप देखोगे, मार्को रूबियो का बयान बदल के, अब ये सब बेचारे इतने असमंजस में फंस जाते हैं, मार्को रूबियो वगैरह, कि अरे यार इसने कल तो कुछ और बोला था, आज ये कुछ और बोल रहा है, मुझे भी चेंज करना पड़ेगा अपना स्टेटमेंट। वही हाल यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी का हो गया। एक एक करके पूरा डिटेल में समझते हैं क्या हुआ है, कैसे इन लोग का टोन बदला है और अब क्या ट्रंप सच में भारत आने वाले हैं, उसको एक बार कंफर्मेशन से देखने की कोशिश करेंगे। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि एक बार फिर से अनअकैडमी ने अपना लोएस्ट एवर प्राइस को रीइंस्टेट किया है। अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपको अपना फाउंडेशन कोर्स सिर्फ और सिर्फ 17,999 के प्राइस में प्रोवाइड कर रहा है। ये अपने आप में सबसे लोएस्ट प्राइस है जो अनअकैडमी ने आज तक दिया है। तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर अवेल करिए। इसके साथ आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा और अनअकैडमी के सारे टॉप फैकल्टी जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स जो हैं वो आपको फ्री इस पूरे बैच में पढ़ा रहे होंगे। प्लस उसके साथ आपको ये जो पूरा ऑफ़र है 36 घंटे के लिए ही वैलिड है। ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा, इसमें लिमिटेड सीट्स भी होती हैं। तो आप जल्दी से इस ऑफ़र को जा करके अवेल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने दे दी, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस ऑफ़र को अवेल कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग बैक टू दी टॉपिक। तो सर्जियो गौर जो कि अभी यूएस एम्बेसडर होने वाले हैं भारत में, सर्जियो गौर का आज जो है सेनेट कमेटी के सामने उनका कंफर्मेशन हियरिंग है और उस कंफर्मेशन हियरिंग से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि ट्रंप से जितनी मेरी बातचीत हुई है, क्योंकि ट्रंप के बड़े प्राइमरी प्रिक माने जा रहे हैं ये, और ट्रंप ने बड़े उम्मीदों से सर्जियो गौर को यहाँ भारत में भेजने का प्लान किया है। और उनका प्लान बहुत सिंपल है कि जो ये पूरी रिलेशनशिप जो ख़राब हुई है उसको किसी तरीके से इम्प्रूव किया जाए। सर्जियो गौर ने वो शुरू भी कर दिया अपना काम, अभी इंस्टेट होने से पहले ही उन्होंने शुरू कर दिया अपना काम। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि क्वाड समिट को लेकर के बहुत लोगों ने बहुत सारी धारणाएं बना रखी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्वाड लीडर समिट में नहीं जाएंगे, जो कि भारत में होने वाली है। लेकिन यहाँ पर सर्जियो गौर ने कहा कि जितनी मेरी बात हुई है ट्रंप से, ट्रंप जो है अभी तक फिलहाल जो कंफर्मेशन है कि ट्रंप जो है वो क्वाड लीडर समिट में ज़रूर जाएंगे और उनको जाना भी चाहिए। सर्जियो गौर ने जब ये कहा तो सबके होश फाख्ता हुआ है कि ये तो हमने रिपोर्ट पढ़ी थी, और ये रिपोर्ट हमने कहाँ पढ़ी थी? न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस रिपोर्ट को छापा था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा था कि भाई क्वाड लीडर समिट में ट्रंप नहीं जाएंगे। ट्रंप ने अपनी पूरी शेड्यूल जो है, उनके जो शेड्यूल के हिसाब से देखा जा रहा है कि उन्होंने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया भारत जाने का। उसके बाद रॉयटर्स में भी सेम चीज़ छापी गई और उसके बाद तो पूरा एक भेड़चाल चली वेस्टर्न मीडिया की प्रोपेगेंडा वाली। सब ने इस बात को छापा कि क्वाड समिट नहीं होगा, ट्रंप वहाँ पर नहीं जाएंगे एंड क्वाड इज़ नाउ ओवर, और ये और वो फलाना, और भारत को हर तरीके से वो घेरने की कोशिश की। भाई भारत ने क्वाड को मार दिया, वो एससीओ में जाके वो शामिल हो गया, वो रशिया के साथ चला गया, दुनिया भर की बातें जो है क्योंकि क्वाड को लोग एक एंटी चाइना ग्रुप की तरह देख रहे थे। मैंने ये भी प्रूव किया था कि वो एंटी चाइना ग्रुप क्यों नहीं है। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। खैर ये सब कुछ हुआ,
न्यूयॉर्क टाइम्स की इस पूरी रिपोर्ट को गलत साबित कर दिया सर्जियो गोर ने अपने एक स्टेटमेंट से। सर्जियो गोर, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन है जिनको आप रिलाई कर सकते हो, ही इज़ अ एम्बेसडर, और न्यूयॉर्क टाइम्स का पूरा बिना क्या था इस रिपोर्ट को छापने का कि भाई बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल्स यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के जो ट्रंप के शेड्यूल को जानते हैं, उन्होंने हमें बताया, तो इसलिए हमने ऐसा छापा था। अब वो कौन हैं, वो क्या हैं, वो सच है भी नहीं है या सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है, पूरी तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट को गलत इन्होंने सर्जियो गोर ने साबित किया। यानी कि अब ट्रंप क्वाड लीडर समिट के लिए भारत आएंगे। तो क्वाड लीडर समिट के बारे में कि हुआ क्या था कि एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई थी हमारे प्रधानमंत्री की और डोनाल्ड ट्रंप की। 17 जून को ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई थी, जिसमें उन्होंने क्वाड लीडर समिट जो कि भारत में होने वाला है उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को आमंत्रित किया था भारत में। और उसके बाद फिर ये कुछ दिनों पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट छपी कि ये सारा रिलेशन जो इतना ख़राब हुआ है, इतना वर्बल स्पैट हुआ है, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप क्वाड लीडर समिट में नहीं जाएंगे। तो ये पूरी तरीके से गलत साबित हो गया। अब आप देखिए टोन किस तरीके से चेंज हुआ है। मार्को रूबियो ये वो व्यक्ति है जिसने भारत को हर तरफ से घेरने की कोशिश करी थी, इसने मतलब भारत को इतना प्रेशर बनाने की कोशिश करी थी। ये व्यक्ति ने पूरा अपना टोन बदल लिया जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का टोन चेंज हुआ। इस व्यक्ति ने साफ अभी जो स्टेटमेंट दिया, इसी पूरी सेनेट कमेटी के मीटिंग से पहले इसने जो स्टेटमेंट दिया, उसमें इसने कहा कि भारत जो है वो हमारा कोर है। भारत जो हमारी पूरी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है उसका कोर था और उसका कोर रहेगा, क्योंकि और कोई इनके पास ऑप्शन है भी नहीं। कोर था और कोर रहेगा, और क्या करोगे तुम? नहीं रहेगा तो क्या होगा? तुम्हारी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी ही नहीं रहेगी। अगर आप इनकी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को समझें तो बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको ये पूरा इंडो पैसिफिक रीजन दिखाई दे रहा होगा और इस इंडो पैसिफिक रीजन के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर भारत है। अब इनके लिए लोकेशन वाइज भी और कंट्री फ्रेंडशिप वाइज भी भारत ही एकमात्र ऐसी कंट्री है जो यहाँ पर कुछ सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकती है। बाकी सारी छोटी कंट्रीज हैं, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी कंट्री नहीं है। और चाइना को इनको काउंटर बैलेंस करना है इस इंडो पैसिफिक रीजन में। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, भारत ही एकमात्र, पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान कुछ नहीं है। भारत एकमात्र ऐसी कंट्री है जो यहाँ पर इनको इंडो पैसिफिक में एक बड़ा एक्सेस देती है। एकमात्र ऐसी कंट्री है जो इस इंडो पैसिफिक में एक बड़ी सुपर पावर है जो चाइना को काउंटर बैलेंस करता है। और इसीलिए हमेशा से इंडो पैसिफिक, यूएस की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में या पॉलिसी में हमेशा भारत उसके केंद्र में रहा है। और इन्हों को अब ये समझ में आया कि रिलेशनशिप खराब होने के बाद हमारे पास एकमात्र कंट्री थी भारत इस पूरे रीजन में, क्योंकि यूएस दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर इस रीजन में आपको सिग्निफिकेंटली कुछ करना है तो आपके पास एक कोई कंट्री होनी चाहिए जो आपको एक्सेस दे। हर जगह पर यूएस यही करने की कोशिश करता है, तो उसको एक्सेस देने के लिए एक कंट्री थी भारत, और वो एक सिग्निफिकेंट प्लेयर भी हो उस पूरे रीजन का। तभी तो आप चाइना को काउंटर बैलेंस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे आप चाइना को काउंटर बैलेंस। तो इनको समझ में आया कि भाई इतने रिलेशन जो खराब हुए, और ये एससीओ समिट में जो जी जिनपिंग, प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की इन्होंने जब तस्वीर देखी तो इनको समझ में आया कि हमारी जो इंडो पैसिफिक जो पूरी पॉलिसी है जो इतने सालों से चली आ रही है, कहीं वो बर्बाद ना हो जाए, कहीं वो ख़त्म ना हो जाए। इस वजह से वापस से इन्होंने जो डैमेज है उसको रिपेयर करने का शुरू किया है। अब मार्को रूबियो का स्टेटमेंट देखिए। मार्को रूबियो ने कहा कि जो कहानी है 21वीं सदी की वो इंडो पैसिफिक जोन में लिखी जाएगी। ये बात रूबियो ने बिल्कुल सही कही। वैसे मैं बहुत सारी इसकी बातों से अलाइन नहीं होता हूँ, लेकिन ये बात इसने बिल्कुल ठीक कही। जो सही बात है, जो सही कहानी है इस दौर की, इस पूरे 21वीं सदी की, वो सच में इंडो पैसिफिक जोन में लिखी जाएगी, बिकॉज इट इज़ लोकेशन वाइज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन्स राइट नाउ। दुनिया के दो सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री, दुनिया के आप कह सकते हो दो सबसे बड़ी मार्केट जो हैं वो इसी जोन में पड़ते हैं, और इसीलिए बहुत सारा ट्रेड जो है वो इस जोन में होता है। और इंडो पैसिफिक जोन इसीलिए आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है, और सारी बड़ी कंट्रीज वो इस पर फोकस करना चाहती हैं, एंड यूएस इज़ वन ऑफ देम। तो यूएसए के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो भारत को अपने साथ में रखे, और इसीलिए मार्को रूबियो ने कहा कि हम तो भारत के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है वो एक ट्रांजिशन फेज़ में चल रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारे वर्बल स्पैट हुए थे, वो एक ट्रांजिशन फेज़ में चल रहा है। लेकिन कुछ बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं हमारे सामने जो अभी चल रहे हैं, लेकिन हम इन इश्यूज़ को एक साथ बैठ करके सॉल्व करना चाहते हैं। अब आप सोचिए कि मतलब कैसी विडंबना है कि यही मार्को रूबियो जो है, उसने क्या क्या भारत को नहीं बोला, और यही मार्को रूबियो अब चाहता है कि ये जो इश्यूज़ हैं ये सॉल्व हो जाएँ, ये जो इश्यूज़ हैं वो एक साथ बैठ करके सॉल्व करें। अब आप सोचिए कि ये जो रशिया यूक्रेन का वॉर है एकदम बिल्कुल यूएस की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी के नाक में दम कर चुका है, क्योंकि इस रशिया यूक्रेन वॉर से बहुत सारी चीज़ें हो गई, बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ा है। पोलैंड वाला इशू आपने देखा, नेटो का इशू आपने देखा, फिर यहाँ पर आप भारत के साथ में इशू देख रहे हो। इससे क्या हुआ है कि बहुत इमेच्योरली इसको हैंडल किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए उनको लगा कि अरे चुटकी बजा के मैं ऐसे ही सॉल्व कर दूंगा सारा मामला। वो आए और उन्होंने बहुत इमेच्योरली बहुत सारे डिसीजन लिए जो सब एक एक करके गलत 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 साबित होते गए। मतलब अगर किसी को देखना हो ना कि प्रेसिडेंट बन करके क्या नहीं करना चाहिए,
तो ट्रंप के ऊपर एक किताब, उनके सारे डिसीजंस के ऊपर एक किताब लिखनी चाहिए और वो उस व्यक्ति को पढ़ लेनी चाहिए कि प्रेसिडेंट बनने के बाद व्हाट नॉट टू डू व्हेन यू बिकम अ प्रेसिडेंट। वो ट्रंप का पूरा एकदम जो अभी तक का करियर चल रहा है वो एकदम वैसा करियर है। अब उनको समझ में आ चुका है कि यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, और उसी डैमेज को ये लोग पूरी तरीके से सब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मिलकर के रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कई सारे ऑफिशियल्स ने इस बात को कहा था कि ये लोग जो इतनी सदियों का बनाया हुआ हमारा पॉलिसी है उसको बर्बाद कर रहे हैं, और सच में इन लोगों ने बर्बाद ऑलमोस्ट कर दिया है। अब वो बड़बोला लुटनिक की बात कर लें, अगर यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी है लुटनिक, बड़बोला आदमी है, उसने कहा था कि भारत सॉरी बोलेगा हमसे, और अभी कुछ घंटों में आप देखो भारत हमसे सॉरी मांगेगा। उस लुटनिक ने अपने स्टेटमेंट को पूरी तरीके से टोन डाउन कर दिया है। वो अथॉरिटेटिव टोन था और आज की डेट में वो प्लीडिंग टोन हो चुका है। उस लुटनिक ने कहा कि भाई इंडिया के साथ हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे अगर इंडिया रशियन ऑयल खरीदना छोड़ देता है। तो अब यहाँ पर वो प्लीडिंग टोन है वो साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्यों? बहुत सिंपल सा रीज़न है, ट्रंप ने बता दिया, ट्रंप ने डियर फ्रेंड बोल दिया और ट्रंप का स्टांस पूरी तरीके से चेंज हो गया। तो लुटनिक का तो चेंज होना ही है, मालिक का चेंज हो गया, बाकी लोग का चेंज होगा ही। और इसी लुटनिक ने कहा कि हमारे साथ हमारी एक बहुत बड़ी डील जो है वो ताइवान के साथ चल रही है, हमारी बातचीत जो है वो स्विट्ज़रलैंड के साथ चल रही है। ये मतलब वो नहीं चौराहे पे लड़के बैठ करके रोज़ बोलते कि मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, ये वही वाली बात है। ये दिखाने का कोशिश है कि हमारी ताइवान के साथ एक डील चल रही है, हुई कोई डील नहीं है। ताइवान के साथ डील की बातचीत चल रही है, स्विट्ज़रलैंड के साथ डील की बातचीत चल रही है, और उसके साथ यहाँ पर इनका साउथ कोरिया से डील साइन हुई है लेकिन उसका पेपर वर्क नहीं हुआ है, खुद ही बता दिया इन्होंने। तो इसका मतलब हुआ कुछ नहीं, सब हवा हवाई है। वो नहीं चौराहे पर लड़के बैठता मैं इसको भी जानता हूँ, मैं उसको भी जानता हूँ, मैं उसको भी जानता हूँ, और जानता मैं किसी को नहीं हूँ, वही वाली बात है लूटने की। तो ये बस एक मतलब ल्योर करने की कोशिश कि भारत के साथ भी हम ऐसी डील साइन कर सकते हैं। इसी लुटनिक ने कहा था कि ये जो आप देख रहे हो हम ऐसा प्रेशर बना चुके हैं भारत के ऊपर कि वो कुछ ही घंटों में अभी हमसे सॉरी बोलेगा। उसी लुटनिक का पूरी तरीके से रेफरेंस जो है वो चेंज हो चुका है, टोन जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। कैसी विडंबना है कि आप सोचिए कि ट्रंप रोज जो है अपने यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को मजबूर कर देते हैं अपने बातों को चेंज करने पर। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। अब अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करिए। और जो ये QR कोड दिखाई दे रहा है आपको, इसको स्कैन करके आप वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर से ज़रूर एक बार ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।